इंजीनियर निशांत, इंजीनियर निशांत, इंजीनियर निशांत लगा कि बाप रे बाप विवेकानंद को उठा के ले आए। तो भाई आपको प्रायश्चित करना चाहिए। तो 12वीं पास है, उसने स्वयं दस्तखत करके हलफनामा दाखिल किया। किसी का कहने पर प्रायश्चित उसके लिए कीजिए। 14 करोड़ जनता से माफी मांगिए कि निशांत इंजीनियर नहीं है, 12वीं पास है। तो मुद्दा ये है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कल जन्मदिन था। कार्यकर्ताओं को जमकर भोज खिलाया लालू प्रसाद यादव ने। साथ ही साथ वहां पर कलाकारों को भी पुरस्कृत किया गया, जो कलाकार लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर आए थे। इस पर सत्ताधारी दल ने सवाल उठाया है। जेडीयू ने यह कहा है कि जो राबड़ी देवी ने कंगन दिया है उसकी जांच होगी, ईडी को लेटर लिखेंगे। ये तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं जेडीयू के लोग। अब हमारे साथ बातचीत के लिए नव निर्वाचित एमएलसी हैं सुनील सिंह, और सवाल भी है। पहले तो हम आपको अपने चैनल की तरफ से बधाई देते हैं कि एक बार पुनः आपको जो है वो मौका दिया है राष्ट्रीय जनता दल ने। धन्यवाद रंजन जी। और जिस तरह का सवाल आपने पूछा, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस बिहार के लिए। कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता 14 करोड़ जनता के लोगों को, उनके ध्यान को भटकाने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए इतनी ओछी तरह की बातें करते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी पीला चमकने वाला चीज या धातु पदार्थ वो सोना नहीं हो सकता है, और कोई भी चमकने वाला जो पदार्थ होता है, आप उसे मान लीजिए कि स्टोन, वो नहीं हो सकता है। सब लोग जानते हैं। और आज जो बिहार में लाइन ऑर्डर की स्थिति है, 99% महिलाएं मिटेशन पहनकर चलती हैं। मिटेशन का मतलब हो गया आर्टिफिशियल ज्वेलरी। कोई भी आज की स्थिति है और जिस तरह से महंगाई है, कोई आज की स्थिति में कोई ज्वेलरी खरीदता है क्या? पहला बात। दूसरा बात कि आप जो आरोप लगा रहे हैं मैडम राबड़ी देवी जी के ऊपर में कि उन्होंने कंगन दिया है, ये तो कलाकार बोल रहा है कि हमको माता ने कंगन दिया है। कभी भी उस घर के कोई भी परिवार के सदस्य या आप कोई भी वीडियो विजुअल हमको दिखा दीजिए कि जिसमें मैडम उनको कंगन दे रही हैं। देखिए, आप कहीं भी जाइए, किसी भी कार्यक्रम में जाइए, हम लोग को भी जाने का मौका मिलता है। हम लोग किसी कार्यक्रम में जाते हैं और कलाकार को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से अगर हमने उसको अगर 1100 रुपया भुगतान किया, तो मंच पर चढ़कर बोलता है कि लालू जी के करीबी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने मुझे लाखों लाख का पुरस्कार दिया है। कॉमन बात है, कहीं भी जाइए। उसी तरह से यह भी कलाकार केवल चौवा उठा करके कि लोग हमारे महत्व को समझे, लोग हमको, फिर कलाकार लोग हमारे राष्ट्रीय जनता दल से जितने जुड़े हुए लोगों के यहाँ कोई कार्यक्रम हो तो हमको बुलावें कि जब मैडम राबड़ी देवी हमको हीरा का कंगन दे दी। अरे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मैडम हीरा का तो कोई पहनती नहीं है कंगन। कोई भी, और कोई भी अगर आपके पास वीडियो विजुअल है, सदन में आप लगातार उनको कवर करते हैं, आप एक बार का भी हमको दिखा दीजिए कि वो कंगन हीरा का पहनती हैं। आप देखिए, सिंपल सा वस्तु है, ये पीला चमक रहा है ना मेरा पेन, और देखिए ये ओरिजिनल सोना है, दोनों पीला है। तो बताइए दोनों सोना हो सकता है क्या? हर एक पीला चमकने वाला पदार्थ सोना नहीं होता है। उसी तरह से कोई भी चमकने वाला स्टोन हीरा नहीं हो सकता है। और ये जितने भी प्रवक्ता हैं सत्तारूढ़ पार्टी को, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। आज बिहार की स्थिति बदहाल है, आर्थिक रूप से पूरी तरह से ये लोग कंगाल हो चुके हैं। 7-7.5 लाख रुपए का वीवीआईपी शौचालय बनता है कि हुजूर आवेंगे प्रगति यात्रा में तो कम से कम एक बार शौच और अपना मूत्र त्याग करेंगे। इसके लिए गरीब जनता का आप 7.5 लाख रुपया जोग देते हैं। आपके पास सुरक्षा पेंशन देने के लिए रुपया नहीं है, आप उसको कंटीजेंसी फंड से निकाल करके 3700 करोड़ रुपया देते हैं। और नीति आयोग में जाते हैं तो कहते हैं कि 18,000 करोड़ रुपया हमको चाहिए नल जल के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण है, आज बिहार में 45,000 गांव है, 8463 पंचायत है। किसी भी पंचायत, किसी भी गांव में जाइए, अगर 10-20% भी अगर वहां का नल जल और टोटी से अगर पानी गिरता हो तो हम कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। तो जो पूर्व के मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी थे, जो उन्होंने भ्रष्टाचार के आकंठ में पूरे बिहार को डुबो दिया,
सारे लोग, कहीं भी बगैर रिश्वत का काम नहीं होता है। अरबों रुपया घोटाला हुआ नल जल में, उसी कड़ी को वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इंडस्ट्री नहीं मांगा, उन्होंने बेरोजगारी दूर करने का कोई प्लानिंग नहीं किया, और जाकर सीधे बोलते हैं कि नल जल के लिए हमको 18,000 करोड़ चाहिए, ताकि बाबू जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके हम पद चिन्हों पर चल सके भ्रष्टाचार में। तो देखिए, मुद्दा यह है कि जो 1,70,00,000 महिलाओं को आपने 10-10 हजार रुपया भुगतान किया, आश्वासन देते हुए कि 1,90,000 रुपया जस्ट चुनाव के बाद आपको भेजा जाएगा आपके खाते में, वो कब जाएगा हम लोग ये जानना चाहते हैं। और ये मुद्दा है कि किसानों के साथ लगातार जो आप छल कर रहे हैं, उसके साथ आप उसका जो उत्पाद है उसको आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कब लेने जा रहे हैं। ईडी को लेटर लिखने की बात कर रहे हैं। मुद्दा ये है रंजन जी कि जो आप अभी फर्टिलाइजर लोगों को ब्लैक खरीदना पड़ता है, आप उसको सही मूल्य पर कब कीजिएगा। मुद्दा है कि आप बेरोजगारी बिहार में कब दूर कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि एक जेई के यहाँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ, डीएसपी के यहाँ, इंस्पेक्टर के यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपया रेड में पकड़ाता है। मुद्दा वो है, आज छोटी मछली को पकड़ लिए, पूरा बिहार दलाल चला रहा है, पूरा बिहार पहले भी रिशु सिंह जैसा दलाल चलाया। इससे आप बिहार के जनता को कम मुक्ति दे रहे हैं। और आप ईडी सीबीआई की बात करते हैं। ईडी सीबीआई तो तब न भाई प्रयोग करेगा जब किसी प्रदेश में इलेक्शन होगा। ये तो उनका हार्डकोर वर्कर है। पहले तो हम लोग ये बोलते थे कि इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, मीडिया, ये सारे लोग उनके हार्डकोर हैं। आज तो हम ये बोलना चाहते हैं कि भाई ईडी और जो सीबीआई है, इसका भरपूर उपयोग केवल ये लोग चुनाव में करते हैं, और यहाँ भी कोई चुनाव नहीं है। अरे ईडी ना आप इंटरपोल को लिख दीजिए, जब उसमें कोई मामला ही नहीं है, केवल मामले को आप ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का मुद्दा निकालते हैं। मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है यहाँ पे किसान, जो भ्रष्टाचार है मुद्दा है, जिस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है मुद्दा वो है, जिस तरह से आपका विधि व्यवस्था बिगड़ा हुआ है मुद्दा वो है। मुद्दा अंगन और कंगन नहीं है। और कोई उनके फैमिली का कोई सदस्य का आप एक विजुअल दिखा दीजिए जिसमें कलाकार को कंगन देते हुए दिखाई दे रहा हो। और कोई व्यक्ति सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए अगर बोल रहा है कि माता हमको हरदम पहले से भी देती रही और फिर हमको ये हीरा का कंगन दे दिए, तो भाई इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और जो माननीय प्रवक्ता लोग हैं, विद्वान प्रवक्ता लोग, हमारे भाई लोग, मेरे प्रिय भाई लोग, हम उनको सलाह देंगे कि जिस तरह से आपके मुख्य सचेतक अपने आंख का इलाज दिल्ली एम्स में कराए, क्योंकि उनको यहाँ के अस्पतालों पर भरोसा नहीं था, यहाँ के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं था। उनके जो पूर्व के मुख्यमंत्री हैं वो भी अपना आंख के इलाज कराने के लिए जाते थे हम, तो हम उनको सलाह देना चाहते हैं कि आप भी कृपया अपने आंख का इलाज जाकर के एम्स में करा लीजिए, जैसे आपने अपने हार्ट का दूसरे प्रदेश में कराया, आप भी बिहार में नहीं कराए। और हम ये भी सलाह देते हैं कि जिस तरह 14 करोड़ जनता को अब भरमाते रहे, इंजीनियर निशांत, इंजीनियर निशांत, इंजीनियर निशांत, लगा कि बाप रे विवेकानंद को उठा के ले आए। तो भाई आपको प्रायश्चित करना चाहिए। तो 12वीं पास है, उसने स्वयं दस्तखत करके हलफनामा दाखिल किया, तो उसके लिए बगले में दीघा घाट चल जाइए, वहां पे आप स्नान कर लीजिए कि भविष्य में जो गलती हुआ सो हुआ, भविष्य में हम इतना झूठ कभी नहीं बोलेंगे किसी का कहने पर। प्रायश्चित उसके लिए कीजिए, 14 करोड़ जनता से माफी मांगिए कि निशांत इंजीनियर नहीं है, 12वीं पास है। तो मुद्दा ये है रंजन जी। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ एमएलसी सुनील सिंह थे, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता भी हैं, और आप सुन रहे थे नीतीश कुमार भी अपने आंख का इलाज कराने दिल्ली जाते थे, और ऐसा कहा जा रहा है। और साथ ही साथ निशांत कुमार इंजीनियर हैं, इस बात को लगातार जनता दल यूनाइटेड के लोग कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे। लेकिन जिस तरीके से एमएलसी का चुनाव हुआ और उसमें जो अपना बायोडेटा दिया है निशांत कुमार ने, उसमें जो 12वीं तक ही पास वो हैं और इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं किए, बीच में ही वो ड्रॉप आउट है। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष घेर रहा है, यहाँ तक कि कहना है कि जाकर दीघा में गंगा स्नान करें।
गणेश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।